आज के दौर में अगर हम खुद से ज़्यादा किसी को समय देते हैं तो वो है हमारा मोबाइल फ़ोन। ये फ़ोन हमारी ज़रूरत के साथ साथ हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका। क्या आप ये जानते हो कि मोबाइल रेडिएशन का हानिकारक प्रभाव बड़ों के मुकाबले बच्चों पर 10 गुना अधिक होता है और कई अध्ययनों में ये माना गया है कि फ़ोन की रेडिएशन से हमें कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। दोस्तों, आपने रोबोट 2 मूवी देखी ही होगी। उसमें बताया जाता है कि किस तरीके से मोबाइल टावर से निकलने वाली रेडिएशंस न सिर्फ पक्षियों के लिए बल्कि इंसानों के लिए भी खतरनाक हैं। हर फ़ोन में होता है रेडिएशन और फ़ोन के रेडिएशन का पता चलता है सार वैल्यू से। ये सार वैल्यू आप अपने फ़ोन में कैसे चेक कर सकते हैं? कितनी सार वैल्यू आपके लिए सेफ़ है? इन रेडिएशन से हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है और हम इन रेडिएशन से खुद को कैसे बचा सकते हैं? ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप देख रहे हैं स्मार्ट ई बडी, आपका दोस्त हमेशा आपके साथ। ये रेडिएशंस क्या होती हैं? दोस्तों, हमारे फ़ोन में जो सिग्नल आपको दिखाई देते हैं, असल में उन सिग्नल्स में होती है कुछ एनर्जी। ये सिग्नल्स मोबाइल टावर से आपके फ़ोन में EMF यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी द्वारा आते जाते हैं। ये जो सिग्नल्स की एनर्जी होती है, सिग्नल्स के आने जाने के दौरान कुछ मात्रा में वातावरण में मिल जाती है। इन्हीं सिग्नल्स की एनर्जी को हम मोबाइल रेडिएशन भी कहते हैं। अब किसी फ़ोन में रेडिएशन का लेवल कितना होता है उसको पता किया जाता है सार वैल्यू से। तो आइए जानते हैं कि ये सार वैल्यू क्या है। SAR यानी कि सार का फुल फॉर्म होता है स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट। ये एक मापदंड होता है जिसकी मदद से हम ये माप सकते हैं कि मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशंस कितनी मात्रा में हमारे शरीर या बॉडी के टिश्यूज द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती हैं। इसको मापा जाता है वॉट्स पर केजी में। ये रेडिएशंस मेनली हमारे शरीर के 2 हिस्सों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। एक है हमारा सर और दूसरा है हमारे सर के नीचे वाला हिस्सा, मतलब बॉडी, या फिर हम उसे धड़ भी कहते हैं। अब ये सवाल बनता है कि ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए। जनरली जो वैल्यू है, इंडिया और US की बात करें तो ये 1.6 वॉट पर केजी से कम होनी चाहिए। अगर इसके ऊपर ये वैल्यू होती है तो आपको ये रेडिएशंस भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। रेडिएशंस कम होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप सेफ हैं। बस इतना आप कह सकते हैं कि कम वैल्यू का मतलब है कि रेडिएशंस का असर कम होगा। एक रिसर्च में ये पाया गया है कि मोबाइल से निकलने वाली 50% रेडिएशंस हमारे शरीर द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। इसके असर को आप इस इमेज में भी देखकर आसानी से समझ सकते हैं। ये एक थर्मोग्राफिक इमेज है जिसमें आप देख सकते हैं कि मात्र 15 मिनट के फ़ोन इस्तेमाल से ही दिमाग के कितने एरिया पर रेडिएशंस का असर होता है। एक और शोध में ये पाया गया है कि जो व्यक्ति फ़ोन का इस्तेमाल रोज़ाना 4 घंटे से ज़्यादा करते हैं, उनकी प्रजनन क्षमता 50% तक कम हो जाती है, जिससे उनके बच्चे पैदा करने की क्षमता पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसका असर महिलाओं के मुकाबले पुरुषों पर अधिक देखा गया है, जिसका मुख्य कारण हमेशा फ़ोन को पॉकेट में रखना हो सकता है, क्योंकि जिस हिस्से के पास ये फ़ोन रहेगा उसी हिस्से पर रेडिएशंस का सबसे ज़्यादा असर होता है। अलग अलग देशों में सार की वैल्यू अलग अलग होती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप इसे कैसे चेक कर सकते हैं। नॉर्मली जब आप फ़ोन खरीदते हैं तो आप फ़ोन के बॉक्स के ऊपर देख सकते हैं सार वैल्यू, वहाँ पर इसको मेंशन किया गया होता है। या फिर आप अपने मोबाइल में एक कोड डायल करके भी इसका पता लगा सकते हैं। वो कोड है *#07#। कई फ़ोन्स में इसको हेड और बॉडी का अलग अलग दिखाया जाता है, लेकिन दोनों ही वैल्यू 1.6 से कम होनी चाहिए। अब सवाल आता है कि इन रेडिएशन से कैसे बचा जाए, इनके असर को कैसे हम कम कर सकते हैं। आइए मैं बताता हूँ। नंबर 1, जितना हो सके अपने फ़ोन को अपने शरीर से दूर रखें, चिपका कर बिल्कुल ना रखें, क्योंकि शरीर के जिस हिस्से से ये टच होगा वहाँ के सेल्स, टिश्यूज़ रेडिएशंस की वजह से प्रभावित होंगे। नंबर 2, डोंट पुट योर फोन इन योर पॉकेट, ब्रा और अंडर पिलो। कई लोगों की आदत होती है कि वो अक्सर अपने फ़ोन को अपने पॉकेट में रखते हैं, जब यूज़ नहीं भी कर रहे होते हैं तब भी वो उसे अपने पॉकेट में रखते हैं। तो ऐसा ना करें। तकिए के नीचे फ़ोन को रखकर बिल्कुल ना सोएं, क्योंकि पूरी रात भर ये आपके दिमाग पर रेडिएशंस का असर कर सकता है। नंबर 3,
फ़ोन पर बात करते समय स्पीकर ऑन कर लें या हो सके तो हेडफोन्स का यूज़ करें। नंबर 4, जितना हो सके टेक्स्ट मैसेजेस पर बात करें, हो सके तो कॉलिंग कम करें क्योंकि कॉलिंग के दौरान फ़ोन सबसे ज़्यादा रेडिएशंस छोड़ता है। नंबर 5, सिग्नल वीक होने पर, बैटरी कम होने पर, फ़ोन चार्जिंग के दौरान हो सके तो फ़ोन को यूज़ ना करें क्योंकि इन सब स्थिति में फ़ोन की रेडिएशंस बहुत हाई हो जाती हैं। नंबर 6, सोते वक्त फ़ोन को ऑफ करके या इसे दूर रखकर सोएं तो आप देखेंगे ना सिर्फ आप रेडिएशन से बचेंगे बल्कि आपको अच्छी नींद भी आएंगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।